हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और जो चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि उनको हर आने वाली वीडियो समय से मिला करे। और कल हमने कहाँ तक कर लिया था? ICMR और इनके जो है वो देख लिए थे, रिपोर्ट कुछ देख लिए थे, मतलब जो इन्होंने बताया था 2019 से 2021 तक। और हाँ, अब इसके आगे हम पोषण अभियान पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, और ये करना जरूरी भी है। ठीक है। शक्कर, चीनी, तेल, ये तो मैंने बता दिया कि कितने क्वांटिटी में क्या लेना। अच्छा, जो मैं करवाती जा रही हूँ उसको रिवाइज जरूर करना, क्योंकि ये रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिवाइज के कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। शक्कर की मात्रा कितनी ली जाती है? प्रतिदिन 25 ग्राम पर डे, है ना। ऑयल कितनी लिया जाता है? 30 ग्राम पर डे। नमक कितना लेना है? 5 ग्राम पर डे, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है। और अगर ये पूछे कि WHO के अनुसार भारत में नमक की मात्रा कितनी पाई गई है, तो 5 ग्राम से 2 गुनी। अगर 5 ग्राम नहीं दिया गया, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ऐसे करके आया तो 2 गुना। ठीक है, 2 गुना। और इससे होने वाली बीमारी आपको पता है, रक्तचाप, हृदय, गुर्दे, ये सब सारी बीमारियां होती हैं, है ना। हृदय संबंधित बीमारियां, मोटापा, ये सब सारी चीजें भी होती हैं। तो आज हम उसके आगे करने वाले हैं। और हाँ, जितना मैं करवाती जाऊँ, छोटे छोटे करवा रही हूँ, इतने तो आप नोट्स बना ही सकते हो। और इसको बहुत ही टू द पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप मत सोचो बस छोटी है क्लास, अरे क्या ही देखना, क्या ही याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भैया। याद नहीं होता, अन्य वक्त पे भूल जाता है, दिमाग से उतर जाता है। तो छोटी छोटी शॉर्ट में आप इसको नोट करते जाना। ठीक है। तो आज हम कराएंगे सामाजिक स्वास्थ्य, जो मतलब ICMR और इनकी ये जो रिपोर्ट आई है, जो सारे मतलब 2024 के अनुसार जो लक्ष्य रखे गए हैं, क्या क्या करना है क्या नहीं भारत में, तो वही हम सब करवाना है। ठीक है। तो ये तो हमने करवा ही दिया, ये सब पिछली हेडिंग है, ये हमने करवा दिया, ये कल मैंने करवा दिया, है ना। पोषण के क्षेत्र में चलाए जाने वाले कार्यक्रम। और आज ये करवाना है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य करवा देते हैं, फिर पोषण अभियान करवाएंगे। ठीक है। तो सामाजिक स्वास्थ्य में क्या क्या इसकी भूमिका है ना, ये देखते हैं। तो चलिए, मां सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। तो चलिए, ठीक है। और जो चैनल में पहली बार आया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें। चलिए, सामाजिक स्वास्थ्य को मतलब किसने कहा है कि सामाजिक स्वास्थ्य में मतलब कि जो न्यूट्रिशन है या पोषण है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है सामाजिक स्वास्थ्य में, मानसिक स्वास्थ्य में, शारीरिक, मतलब कि एक समाज में एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना योगदान होता है ना। ये बताया है, किसने बताया है? नटर ने। ठीक है। पहले तो इन्होंने नहीं, यहाँ दिखाई देती, पहले नटर ने कहा। किसने कहा? नटर ने। 1 मिनट, 2000 कब किया? 2003 में। 2003 में, नटर ने, ठीक है, नटर ने कहा कहा एक स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति का समाज में समाज समाज उत्थान में समाज उत्थान में बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, होती है ये। ठीक है। किसने कहा? नटर ने कहा। इन्होंने एक वो दिया, मतलब एक त्रिकोण, स्वास्थ्य त्रिकोण दिया इन्होंने बताया कि मतलब समाज में कितना एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना रोल होता है। ठीक है। एक त्रिकोण आयाम दिए भाई, ये इसमें कहा है। ठीक है। एक त्रिकोण आयाम दिए। ठीक है। तो इन्होंने जो त्रिकोण आयाम दिए हैं वो देख लेते हैं। इसको आप यहाँ तक कर लेना, ये जरूरी है, मेन जरूरी है। 2000 कब दिया इन्होंने? 2003 में। किसने दिया है? नटर ने दिया है। ठीक है। नटर ने दिया, क्या दिया है? इन्होंने ये बताया है कि एक त्रिकोण आयाम दिया है। इन्होंने ये बताया है कि एक समाज उत्थान में, समाज के निर्माण में, समाज के कार्यभार में एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना बड़ा योगदान होता है। ठीक है। और क्या रोल होता है उसका समाज में। चलिए, अब आगे इसके देखते हैं जो इनके द्वारा इन्होंने दिया है। देखो, पहले ये बना लेते हैं। ठीक है, छोटा बनाते हैं यार, और लिखना भी तो है। ये ऐसे इन्होंने त्रिकोण आयाम से ये बताया है इसके जरिए कि स्वस्थ त्रिकोण तुलना, इसको क्या कहा? स्वस्थ त्रिकोण तुलना। स्वस्थ, छोटा लिखें, स्वस्थ त्रिकोण संतुलन। स्वस्थ त्रिकोण संतुलन। ठीक है। ये चाहे ऊपर हेडिंग डाल लेना या बीच में इसी त्रिकोण के अंदर लिख लेना। तो इन्होंने ये बताया कि जो स्वस्थ त्रिकोण संतुलन है, ये बहुत 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 जरूरी है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने कहा कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति इन 3 आयामों को फॉलो करते हैं, मतलब इन 3 आयामों से जुड़े हुए हैं, इनसे अलग नहीं है ना। कैसे? देखिए, अगर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो फिजिकली अगर स्वस्थ है तो वो मतलब शारीरिक भी स्वस्थ है, तो वो मानसिक भी स्वस्थ है और सामाजिक भी स्वस्थ है, और समाज में होने वाले कार्यभार भी अच्छे ढंग से करेगा, और समाज में उसकी एक अच्छी भूमिका रहेगी, क्योंकि वो मन से स्वस्थ है ना, शरीर से स्वस्थ है, और उसकी सोच भी अच्छी है, भावनाएं भी अच्छी आ रही हैं।
थिंकिंग अच्छी है और समाज में जो भी कार्य कर रहा है सकारात्मक ढंग से करेगा, है ना। ये नहीं कि निगेटिव सोच के कुछ भी कर रहा नहीं हो पा रहा, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इन्होंने 3 आयाम इसलिए बताया। तो 3 आयाम में एक तो आता है शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य हो गया, और यहाँ पे ऊपर ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे होगा सामाजिक स्वास्थ्य, ऊपर यहाँ पे होगा सामाजिक सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है। ये स्वास्थ्य में 60 में इतना लिख दे रही हूँ, आप समझ लेना। सामाजिक स्वास्थ्य, तो ये इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, अगर व्यक्ति जो है फिजिकली अगर स्वस्थ होगा है मतलब उसके शरीर फिजिकली स्वस्थ है, अगर उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई व्याग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मतलब मन में कोई किसी तरह का तनाव नहीं है, चिंता नहीं है, तो वो अगर शरीर से स्वस्थ है तो उसका मानसिक तौर से भी स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है जितना वो शरीर से स्वस्थ है। और उतना उसके जब शरीर से स्वस्थ है तो मन में भी अच्छे विचार आएंगे। देखिए, ये भी है इस हकीकत की, कोई कोई लोग शरीर से देखने में स्वस्थ होते हैं लेकिन अंदर से बीमार होते हैं, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा भोजन लोगे, अच्छे वातावरण में रहोगे और अच्छा आपका खान पान होगा और अच्छा आसपास का माहौल होगा, समाज माहौल का मतलब एक समाज से है ना, तो आप सकारात्मक सोचोगे, आपकी भावनाएं अच्छी आएंगी, सोच थिंकिंग अच्छी रहेगी, मानसिक स्वस्थता अच्छी रहेगी ना आपका। मतलब इन्होंने ये कहा कि जितना आप जो है शरीर से स्वस्थ होगे उतना जो है मन से भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और शरीर और मन से स्वस्थ व्यक्ति एक समाज में बहुत बड़ा जो है समाज को अग्रसर करने में, उत्थान करने में, आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो शरीर से स्वस्थ है तो मन से भी स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है। देखिए, ये नहीं है कि कोई व्यक्ति शरीर से तो अच्छा है लेकिन मन में उसके विकार है, उत्पन्न कुंठा से शिकार है और अंदर से चिड़चिड़ा सा है, देखने में किसी चीज का एक ग्रसित है, मतलब किसी चीज से ग्रसित है। ग्रसित का मतलब कि मानसिक तनाव में रह के, चिंता में रह के किसी के प्रति उसके अंदर ईर्ष्या भाव है, द्वेष है, तो अगर ऐसा रहेगा तो वो समाज में अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा ईर्ष्या से ही भरा रहेगा, हमेशा निगेटिव सोचेगा, निगेटिव कार्य करेगा, जिसे चोर चमाटे कहते हैं और बाकी जुआन गांजा जो खेलते हैं और बाकी के काम करते हैं ना, लूटपाट करते हैं। तो वो क्या है, वो एक तो देखिए वो देखने में तो ऐसे शरीर से सोचते हैं लेकिन उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं, उनकी भावनाएं, उनके विचार, उनके सोच इतनी खराब है एक समाज के प्रति, वो गलत गलत काम करते हैं, है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर व्यक्ति जो है स्वस्थ एक अच्छा भोजन ले रहा है, उसका जो है अच्छा विकास हो रहा है, एक समाज में अच्छा वातावरण है, समाज के आसपास माहौल अच्छा है, जहां भी रह रहा है अच्छे लोगों के बीच में रह रहा है, तो अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा खाएगा पिएगा, अच्छा शरीर रहेगा तो मन भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, है ना। उसके इमोशनल भी अच्छे होंगे तो उसके स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ त्रिकोण संतुलन, मतलब कि ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है इंसान को, एक व्यक्ति को, है ना। तो ये किसने कहा, नटम ने कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का जो है समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है, सामाजिक स्वास्थ्य के दर्जे से ये त्रिकोण संतुलन बहुत बड़ा जो है एक रोल अदा करता है, ठीक है। तो इसे आपको क्या समझ में आएगा कि स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, ये तीनों का एक मेल होता है, ठीक है, ये तीनों का एक मिला जुला रूप होता है, ठीक है। तो चलिए आगे ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए इसके आगे हम समझते हैं। इसके आगे है पोषण अभियान। हेडिंग तो हाँ हेडिंग है इसमें, पहले इसको ऊपर कर देती हूँ। पोषण अभियान, ठीक है। पोषण अभियान के बारे में देखते हैं। सब पोषण अभियान के ही अंतर्गत है, क्योंकि देखिए ये क्या कहते हैं, फूड और न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन से पोषण से संबंधित है, तो इसलिए उसके बारे में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, सरकार ने क्या क्या बताया है और क्या क्या लक्ष्य रखा है, क्या क्या उद्देश्य रहे हैं इनके कि क्या करवाना है, क्या ये मतलब सारे जो पहल हुई है, जो मतलब बैठक हुई है, जो ये योजना बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है, कौन कौन इसके लाभार्थी हैं और किसके लिए आगे कार्य किया जाएगा, तो उन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये 2018 से शुरू हुआ था, ये 2019 से 22 तक कुछ सक्सेस हुआ, फिर 2024 में इसका मतलब पुनर्वो हुआ, रिवाइज हुआ कि क्या क्या अभी बाकी है और क्या और कराना है। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग है पोषण अभियान, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ है, मतलब ये कब लाया गया है, लॉन्च तिथि इसकी जरूरी जानना है। लॉन्च तिथि क्या है, लॉन्च तिथि इसकी है ना है, चलो लॉन्च तिथि है 8 मार्च 2018, है ना। 2018 में ही सारी जो है पोषण से संबंधित ये वन है, संबंधित जो है सारे प्रोग्राम लाए गए हैं। फिर लॉन्चिंग तिथि क्या है, 2018 है, ठीक है। अच्छा, ये शुरू कहाँ से हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी स्थान का नाम, शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत स्थान, शुरुआत स्थान जो है कहाँ से है, झुंझुनू राजस्थान। क्या है, झुंझुनू राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो फिर फंस जाओगे। कहाँ से है, झुंझुनू, झुंझुनू राजस्थान, राज राजस्थान, झुंझुनू राजस्थान, ठीक है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, झुंझुनू राजस्थान से शुरू हुआ है। ये बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्चिंग तिथि 8 मार्च 2018, स्थान का नाम है झुंझुनू राजस्थान। पहले सबसे पहले वहां पे ही इसका प्रयोग किया गया, मतलब यहाँ वहीं से ही स्टार्टिंग की गई, ठीक है। अच्छा, इसमें किया किसने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके द्वारा, सीधा सीधा लिखो, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी लिख दो, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है।
ये जो है लॉन्च किया गया झुंझुनू राजस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब किया गया था? 8 मार्च 2018 को। मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय है, मंत्रालय ये हेडिंग छोटी सी, मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, महिला। इस समय बहुत मतलब योजनाएं आई, देखिए ईसीसी के एजुकेटर की भर्ती आई, और बाल कल्याण विभाग में भर्ती आई, सुपरवाइजर, मतलब इसमें बहुत जोर तोड़ से ध्यान दिया जा रहा है, इसमें बहुत जोर तोड़ से कार्य चल रहा है। ठीक है, महिला एवं, क्योंकि आंगनबाड़ी द्वारा ये सब कुपोषित बच्चों को जो पोषाहार वगैरह सब दिलाए जाते हैं ना, तो इनका रोल होता है, तो ये जरूरी है। जैसे एवं बाल विकास, ये क्या है? बाल विकास मंत्रालय, मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये वो किया गया, मतलब कि कार्यक्रम को जारी किया गया, चलाया गया। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ये भी लिख दूं, शॉर्टकट में नहीं पता लगे कि आ जाए, शॉर्टकट MWCD। ठीक है, महिला, ये डी है बीच में, डी है, ठीक से हो नहीं रहा। ठीक है, महिला वर्ल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये MWCD ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू किया गया। अब इसके आगे इसको हमें हटाना पड़ेगा, अब ये आप कर लेना। ठीक है, और ये बहुत ही टू द पॉइंट है, देखिए ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये 8 मार्च 2018, स्थान झुंझुनू राजस्थान। ठीक है, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी। इसमें सब इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मंत्रालय कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, MWCD ये है शॉर्टकट में। ठीक है, ये डी है लास्ट में, जना नहीं दे रहा, डी। ठीक है, ये है सब इसी में है, पोषण अभियान में। ठीक है, अवधि कब तक की रखी गई कि कब तक ये इसका मतलब हो जाएगा, समय है ना, समय अवधि, समय अवधि, समय कह लो या अवधि कह लो। ठीक है, ये हो गया। तो कब होगा ये? 2022, 2018 से शुरू हुआ और 2022 तक इसका लक्ष्य था कि इसको कुपोषित एनीमिया जो ये समस्याएं हैं इनको कम लाना, इनकी दर में कमी लाना। ठीक है, 2022 तक, लेकिन अभी कम तो नहीं हुआ है ना। 22 तक कुपोषण को, यहाँ कैसा है, कुपोषण को, कुपोषण एनीमिया, एनीमिया, कुपोषण एनीमिया और अन्य पोषण संबंधी है ना, जैसे कुपोषण हो गया, एनीमिया हो गया और घेंगा हो गया, ये सब जितनी भी मतलब पोषण संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, और पोषण 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 संबंधी ये था, पोषण संबंधी ना है यहाँ पे, पोषण संबंधी समस्याओं में कमी लाना, समस्याओं में कमी लाना। ठीक है, ये है कि मतलब कि 2018 में शुरू किया गया, 8 मार्च 2018 में शुरू किया गया, झुंझुनू राजस्थान से स्टार्टिंग की गई। तो इनका ये लक्ष्य था कि हम 2022 तक कुपोषित जितने भी एनीमिया कुपोषित जो भी कुपोषण के शिकार हैं, जो भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किशोरियां हैं और लैक्टेटिंग वुमेन हैं, जो मतलब धात्री हैं, जो दूध पिलाती है बच्चों को, धात्री मतलब होते हैं, वो उन सब में जो भी एनीमिया है, कुपोषित के शिकार हैं, जिनमें स्टंटिंग है, जिनमें वेस्टिंग है, दुबलापन है, मतलब जो अंडरवेट है, ये सब सारे कुपोषण से ही संबंधित है ना। तो इन सब दरों में जो है कमी लाना है 2020 तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा, बहुत मतलब काफी, देखिए उस टाइम 2000 से 2018 से शुरू हुआ था, जब आंगनबाड़ी में कितनी सारी चीजें पौष्टिक आहार से संबंधित चीजें आ रही थी, बढ़ रही थी, दिए जा रहे थे। तो ये लक्ष्य था ना इनका कि कुपोषण के शिकार जितना भारत कुपोषित है, मतलब इस समय भारत जो है कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है ना, कुपोषण का दोहरा भार जो है भारत उठा रहा है। एक तो जो कुपोषित है बीच में के हैं, मतलब कुपोषित है वो तो चलिए नहीं, और कुछ तो ऐसे हैं कि कुपोषण के इतने शिकार है, इतने ज्यादा हो चुके हैं कि उनको मतलब रिकवर करने में बहुत टाइम लग रहा है, और उठा रहा है यहाँ कुपोषित सबसे ज्यादा है। कारण ये है कि यहाँ पे अनाज ज्यादा लेते हैं, फल सब्जियां और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने पदार्थ हैं इनमें कमी है, उनको कम लेते हैं, उनको मतलब इतना वो नहीं है, गरीबी है, ज्ञानता है, भुखमरी है ना, अशिक्षा का अभाव है, ज्ञान नहीं है, और जो है क्या कहते हैं कुरीतियां हैं, कुछ कुछ अपने रीति रिवाज हैं, उसके वजह से है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये मैंने कारण तो बता ही दिया था कि कुपोषण के बहुत सारे कारण है कि किन वजह से जो है हो रहे हैं ना, तो वो सब मैंने तो लिखाई दिया, बता ही दिया। तो ये सब था इनका जो है एक मतलब समय था कि इस 2022 तक इसको कमी लाना है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो अभी ये चल ही रहा है। ठीक है, अभी ये चल रहा है, एकदम से वो नहीं हुआ कि हाँ ये योजना आई थी और खत्म हो गई, नहीं, नहीं। और इसका स्लोगन क्या था? सही पोषण देश रोशन। स्लोगन जरूर लिख लो। ठीक है, स्लोगन क्या था? सही पोषण, सही पोषण देश, देश रोशन, देश रोशन, है ना, सही पोषण देश रोशन, ये इनका स्लोगन था। ठीक है, ये भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सही पोषण देश रोशन, ये जो है लिख लेना एक विकट में, अच्छे से हाईलाइट कर लेना। चलिए अब आगे बताती हूँ। अब इसके मुख्य लक्ष्य, पोषण अभियान के मुख्य लक्ष्य क्या क्या है? ठीक है, 2022 तक जो निर्धारित किए गए थे, अभी तो मैंने ये बता दिया कि कमी लाना है, कितने प्रतिशत लाना है, ये बता दो, है ना। मुख्य लक्ष्य क्या क्या है? मुख्य लक्ष्य में आते हैं
मुख्य लक्ष्य कब तक का था? 2022 तक, है ना, 2022 जरूरी है, तक जो है निर्धारित की गई थी, है ना, निर्धारित निर्धारित, इधर निर्धारित है, ठीक है। मुख्य लक्ष्य 2022 तक जो है इसको निर्धारित किया गया कि किन किन चीज़ों में कमी लाना है, ये चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 डाल लो, स्टंटिंग में, है ना, स्टंटिंग में लाना है कमी, क्योंकि देखिए बच्चे जो है ना विकास रुकावट आ जा रही थी, क्योंकि कुपोषित के शिकार है तो बढ़ ही नहीं पा रहे थे, है ना। स्टंटिंग, स्टंटिंग में कमी लाना, कितने प्रतिशत लाना है? 2%, ठीक है, 2%। ये प्रतिशत में 2 है, ठीक है, वैसे में मतलब कि जैसे 100% है 50% तक आना है कमी, ठीक है, 2% प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 2% प्रतिवर्ष जो है, प्रतिवर्ष में कमी लाना, में कमी लाना, मतलब कि हर वर्ष अगर 2% कम होगा तो काफी कम हो जाएगा ना। तो एकदम से कोई चीज, तो कोई बीमारी आती है तो एकदम से तो नहीं चली जाती ना, उसको रिकवर करने में काफी टाइम लगता है, उसको निकालने में काफी टाइम लगता है। तो इसलिए प्रतिवर्ष इन्होंने लक्ष्य रखा कि प्रतिवर्ष हमें 2% कम करना ही करना है किसी भी हाल में। अगर 2% करेंगे तो एक साथ तो नहीं होगा, 2% करेंगे तो काफी जो है काफी इसमें सुधार आएगा, है ना, जो काफी जो है इसमें हमें मदद मिलेगी। तो नंबर 2 है अंडर वेटिंग में, मतलब जो कम वजन वाले। अच्छा, स्टंटिंग में क्या लिख दूं? बौनापन, यहाँ पे लिख देती हूँ, वेटिंग में बौनापन में कमी लाना, या कम कम हाइट, जो हाइट कम होती है ना, कम हाइट क्या लिखूं? बौनापन लिखूं, कम हाइट में कमी लाना, बौनापन में सुधार लाना, सुधार करना, ये लाना, है ना, जो भी समझ लो। ये बा है यार, बौना होगा यहाँ पे, ठीक है। बौनापन में सुधार लाना, स्टंटिंग का मतलब कि कम हाइट होना, बीच में ही रुक जाना, बढ़ते बढ़ते बीच में ही मतलब अटक गए, बीच में ही रुक गए, स्टंटिंग हो गई ना, बीच में ही उनका कितने प्रतिशत है यहाँ पे? 35.5%। उससे बच्चे, अधिक बच्चे जो है कि रुकावट हो गई, उनके बीच में ही मतलब वृद्धि होते होते ही रुक गई, वो बढ़ ही नहीं पाए, है ना। कितने प्रतिशत? 35.5%। भारत में 35.5% से अधिक बच्चे जो है विकास की रुकावट हो गई, मतलब रुक गई, उनकी ग्रोथ रुक गई, तो स्टंटिंग का शिकार हो गए, ठीक है। नंबर 2 है अंडर वेटिंग। अंडर वेटिंग मतलब कि कम वजन, है ना, कम वजन वाले जो बच्चे हैं, अंडर वेटिंग, अंडर वेटिंग में 2%, 2%, इसमें भी 2% प्रतिवर्ष, ठीक है, 2% प्रतिवर्ष की कमी लाना, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ भी नहीं कि कमी कमी लाना, ठीक है, ये भी 2% जो है कमी लाना है। अंडर वेटिंग में, अंडर वेटिंग मतलब कि कम वजन वाले बच्चे, कम वजन में जो है 2%, इसमें भी प्रतिवर्ष 2% जो है कमी अगर लाएंगे। इसीलिए कहते हैं आंगनबाड़ी में जो भी मतलब कुपोषण का शिकार है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, देखिए 6 मंथ से लेकर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को उसमें वेट किया जाता है, और हर मंथ किया जाता है, ये सारी रिपोर्ट जाती है, सारी रिपोर्ट को आपको डिजिटल कर दिया गया। पहले तो वैसे ही रिपोर्ट बनाते थे, फिर ये रिपोर्ट ऊपर जाती है, मतलब सुपरवाइजर को जाती है, सुपरवाइजर सीडीपीओ को देते, सीडीपीओ फिर जिलाधिकारी को देते, तो फिर ये जाके फिर ये एक डाटा बनता है कि इतने बच्चे जो है, देखिए जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उसके द्वारा ही पता चलता है, सीधा सरकार आके नहीं वो एक वो करके वो करने लगे, एक चैन है ना, तो फिर उसके द्वारा ही तो ये होता है काम। तो इस वजह से वेटिंग वगैरह जो है 2% कितना है? 2% जो है प्रतिवर्ष वेटिंग में, स्टंटिंग में, इसमें भी कमी लाना है, ठीक है। और 2% जो है कम वजन वाले जो नहीं, वेस्टिंग तो हो गया, जो दुबले पतलेपन, वेस्टिंग मतलब जो दुबले पतले, जो लंबाई है, मान लो वेट नहीं है, उनका शरीर सूखा सूखा सा है ऐसे, है ना, वेस्टिंग, जो खाते हैं वेस्ट ही हो जाता है, कुछ लगता ही नहीं। तो आगे देखते हैं, अगला नंबर है नंबर 3, ठीक है, उसी में है, हेडिंग डाल लेना। नंबर 3 है वेस्टिंग में 2% प्रतिवर्ष, ठीक है, दुबलापन लिख देती हूँ, भूल जाओगे, दुब की वेस्टिंग और स्टर्पिंग एक ही तरह लगता है ना, इसलिए दुबलापन में 2% प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष कमी कमी लाना, ठीक है। ये हो गया 2% जो है इसका कम वजन, मतलब वेस्टिंग का हो गया। और एनीमिया का दिया है 3%। नंबर 4 है एनीमिया, कितना दिया है? एनीमिया का दिया है, एनीमिया 4%, 3%, सॉरी 3%, एनीमिया जो है 3% जो है प्रतिवर्ष। एनीमिया, एनीमिया की सबसे ज्यादा, क्योंकि खून की कमी है ना पाई गई है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष की कमी ला, कमी लाना, ठीक है, ये हो गया। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लक्ष्य है जो 2022 तक रखे गए थे, ठीक है। 2022 तक ये मुख्य लक्ष्य में आते हैं, मुख्य लक्ष्य में है, मुख्य जरूर डाल लेना, क्योंकि मुख्य लक्ष्य अगर पूछे कि मुख्य लक्ष्य में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या इन्होंने रखे थे, तो 4 बिंदुओं पे इन्होंने बात की थी। वो 4 बिंदु कौन थे? स्टंटिंग, अंडर वेटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया, मतलब कि
कम विकास कम हाइट वाले और कम वेट वाले, जो वेट कम है, और कम दुबले पतले, मतलब जो कम कम डेवलप वाले, उनमें 2%, और एनीमिया जिनमें कम खून की कमी है, मतलब जो खून की कमी है, कम खून वाले, उनमें जो है 3%। तो देखिए वेस्टिंग हो गया, अंडर वेटिंग हो गया, और स्टंटिंग हो गई, इसमें 2-2% की कमी लाना है प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष, और एनीमिया में 3% की कमी लाना। ये 4 मुख्य बिंदु थे जिसपे इन्होंने लक्ष्य रखा था, एक मतलब कहते हैं एक वादा किया था कि ये कम करना ही करना है, ठीक है। तो ये मुख्य लक्ष्य में मुख्य बिंदु है इन्होंने जो रखे थे, ठीक है। अब इनके मुख्य उद्देश्य देखते हैं। ये तो हो गए इनके मुख्य जो है बिंदु की, इन पे ज्यादा कार्य करना। मुख्य उद्देश्य क्या था वो देखते हैं। मुख्य उद्देश्य ये पोषण अभियान के ही अंतर्गत है, तो मुख्य उद्देश्य में देखते हैं। मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, ठीक है। मुख्य उद्देश्य हेडिंग डाल लेना, इससे सब हेडिंग है, ठीक है। कुपोषण की दर में कमी लाना। कुपोषण, सब कुपोषण से ही संबंधित है ना, तो इसलिए कुपोषण में ही डालना ज्यादा सही था ना। कुपोषण की दर में कमी लाना, कमी लाना, ठीक है, कमी लाना। नंबर 1 है, ये किस पे देखिए। नंबर 1 है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में ज्यादा पहले ध्यान करें। सबसे मतलब जो आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं, जो प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं बच्चे, है ना, तो 0 से जो 6 वर्ष के हैं उन पे ध्यान दिया गया। 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष के बाद ही कक्षा 1 में उनको लिया जाता है एडमिशन अब प्रेजेंट टाइम में। 2020 का जो रूल था वो लागू हो गया है इस वर्ष से, तो वो सारे फॉलो करना है, ठीक है, और किए भी जा रहे हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लंबाई और वजन या स्टंटिंग में हो रहे स्टंटिंग में ग्रोथ लाना, ठीक है। हो रहे स्टंटिंग यहाँ पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों में स्टंटिंग में कमी लाना या ग्रोथ करना, बात वही हो गई, है ना, कमी लाना। नंबर 2 हो गया जो है वेस्टिंग, मतलब दुबलापन या कम वजन, अंडर वेटिंग, ये दुबलापन जो है, दुबलापन में कमी लाना, ये हो गया लंबाई का हो गया, है ना, स्टंटिंग हो गया लंबाई का। नंबर 2 है दुबलापन, दुबलापन में कमी लाना, ठीक है, ये हो गया। ये कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको हटाती हूँ। है अंडर वेटिंग, कम वजन वाले बच्चों को, कम वजन की दर में सुधार लाना, सुधार करना, ठीक है, सुधार करना, ये हो गया नंबर 3। अब नंबर 4 देखिए। नंबर 4 है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मतलब पोषण से छुटकारा दिलाना या पोषण में सुधार लाना, ठीक है। गर्भवती महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण सुधारना, ठीक है, पोषण सुधार लाना या पोषण सुधारना, ठीक है, ये हो गया नंबर 4 तक। अब नंबर 5 देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई, किन किन पे उद्देश्य किया गया था कि किन किन पे ये चीजें लागू करनी, किन किन को इनके अंतर्गत आते हैं, और कौन किन पे ये चीजें जो है करवानी। तो देखिए सर, गर्भवती महिला आती है तो शुरू से ही आयरन के गोली, फोलिक एसिड है, ये सब अगर नहीं लेंगे तो उनमें जो बच्चा होने वाला बच्चा है उस पर भी वो फर्क पड़ेगा। फिर डिलीवरी के बाद भी उनमें एनीमिया की कमी, खून की कमी और वो सब बीमारियों से जूझती रहती हैं, है ना, वो भी जो है इनको कम करना, वो भी हटाना है, वो भी दूर करना है, तो वो भी तो एक रीजन है सबसे बड़ा। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 है किशोरियों के पोषण में सुधार करना, है ना, किशोरियों के। आप कहोगे किशोरियों को क्यों? देखिए किशोरियों की बीमारी की वजह से जो है ना, और उनमें भी एक कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनमें भी जो है बहुत मतलब कमजोरी आ जाती है ना, तो उनको भी आयरन की और उसकी गोलियां देनी पड़ती है, फोलिक एसिड और एफएम की जो गोलियां आती हैं वो देनी पड़ती है ना, तो वो भी हम लिखवाएंगे कितनी कितने दिन में कितने मात्रा में देना होता है, ठीक है। किशोरियों के पोषण पोषण में सुधार किशोरियों के पोषण में सुधार। और नंबर 6 हो गया
एनीमिया की दर, जैसे बच्चे, किशोरी और महिलाओं में एनीमिया की दर को कमी लाना। ठीक है, इसमें आएंगे बच्चे, बच्चे हो गए, किशोरियां हो गई, किशोरियां, किशोरियां हो गई, ये सब है किशोरियां, और महिलाएं, और महिलाओं, महिलाओं, महिलाओं में किशोरी और महिलाओं, ये ला है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये ला है, ऐसे बनता नहीं, क्या ही बताएंगे। किशोरी और महिलाओं में, महिलाओं में एनीमिया, एनीमिया की कमी में कमी लाना, कमी, कमी लाना या एकदम हटाना, एनीमिया की दर में कमी लाना। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बच्चे आते हैं, किशोरियां आती हैं, गर्भवती और धात्री महिलाएं आती है ना, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। यहाँ धात्री भी लिखना था, चलो ठीक है, आप समझ लेना, यहाँ लिख लेना था। ठीक है, ये हो गया नंबर 6। अब नंबर 7 देखते हैं यहाँ आ जाता है तो। नंबर 7, कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है ना। कुपोषण, कुपोषण मुक्त भारत करना था। कुपोषण मुक्त भारत, इतनी जल्दी लगता है कि हो जाएगा कुपोषण मुक्त भारत? बिल्कुल नहीं लगता है ना। कुपोषण मुक्त भारत का, भारत का लक्ष्य 3 साल में, अगर होने में इतना टाइम लग गया तो 3 साल में कैसे हो जाएगा? 2022 तो 2018 से 22 तक नहीं खत्म कर दो, नहीं हो सकता इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये था लक्ष्य। ठीक है, ये 2022 तक का लक्ष्य था कि क्या क्या, मतलब मैंने लक्ष्य बता दिया, मुख्य उद्देश्य बता दिया, मुख्य लक्ष्य बता दिए पोषण अभियान की, जो मतलब कहाँ से शुरू हुआ था। 8 मार्च 2018 से। स्थान का नाम झुंझुनू राजस्थान, करने वाले प्रधानमंत्री मोदी। मंत्रालय का नाम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और शॉर्टकट में MWCD है ना। और अवधि इसकी, मतलब कब तक, इसकी एक समय सीमा रखी गई, 2022 तक कुपोषण एनीमिया भारत जो है मुक्त करना है ना, मतलब कुपोषण मुक्त भारत करना है। ये इसका स्लोगन है, सही पोषण देश रोशन। ये जरूर आप नोट करना ना। मुख्य उद्देश्य में आते हैं अंडर वेटिंग और वेस्टिंग, और जो है मतलब कम वजन वाले, दुबले पतलेपन वाले, बौनेपन को और एनीमिया के दर को कमी करना। 2-2%। बाकी सब में देखिए अंडर वेटिंग और स्टंटिंग और वेस्टिंग सब में जो है 2-2% है, लेकिन एनीमिया में 3% प्रति वर्ष कम करना है। कितना? प्रति वर्ष, प्रति वर्ष जो है कम वजन करना है 2%, और एनीमिया की दर को 3% में जो है कमी लाना है प्रति वर्ष। ये जरूर ध्यान रखना प्रतिशत। ठीक है, तो कुपोषण में कौन कौन से आते हैं, कुपोषण के दर में कौन कौन से, मतलब इसके उद्देश्य क्या क्या है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों में जो ये हो रही है, मतलब कम वजन, लंबाई कम होना, दुबले पतलेपन और वेस्टिंग का शिकार होना, इन सबको जो है दर में कमी लाना। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली धात्राओं में सुधार लाना। एनीमिया से संबंधित जो भी बीमारियां उसको दूर करना। किशोरियों में सुधार लाना है ना। बच्चे एनीमिया और ये सब गोली और दवाएं उपलब्ध कराना। और इसका उद्देश्य था मुख्य कुपोषण मुक्त भारत। ठीक है, कुपोषण मुक्त भारत, ये इतनी चीजें हो गई अभी तक, और ये सब टू द पॉइंट है, कोई फालतू के चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो, हाँ यहाँ तक, अब यहाँ तक कर लो, फिर मैं सोचती हूँ मैं कल जो है करवाऊँ पोषण माह शुरू करूँ। फिर पोषण माह में बहुत सारा है, बहुत सारा है, मतलब उसमें पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, पखवाड़ा कब मनाया जाता है, एनीमिया की रोकथाम के लिए क्या हुआ, विकास निगरानी और पोषण पढ़ाई में क्या हुआ, प्रौद्योगिकी, एक पेड़ माँ के नाम। देखिए इस बार जो है अभी सितंबर में करवाए गए हैं ना ये प्रोग्राम, एक पेड़ माँ के नाम, ये हम लोगों ने भी किए हैं, लगाए हैं एक एक पेड़। और जो बच्चों के स्कूल से आया हुआ था उसमें कि एक पेड़ माँ के नाम, तो वो लगाना है और वीडियो बना के भेजना है, तो सब भेजा गया था, तो सेव हुआ था। ठीक है, ये सारे अभी ये हम लिखवाएंगे कल। ठीक है, तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके अपना बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले, सही समय पे मिले, और आप अपना तैयारी अच्छे को और मजबूत कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक। थोड़ा थोड़ा लिखाएंगे तो आप लोगों को मतलब चाव भी रहेगा, पढ़ने का ललक भी रहेगी, ज्यादा में बोरियत हो जाती है। चलिए, तो अगर ये करवा दूंगी तो फिर इससे संबंधित न्यू क्वेश्चन बना के लाएंगे तो और मजा आएगा आप लोगों को।